मसल बिल्डिंग की दुनिया में एक सवाल हमेशा से पूछा जाता है, एनिमल प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन, आखिर बेहतर कौन सा है? चलें, आज इसी बहस की तह तक पहुंचते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। जम जाने वाले हर शख्स के जहन में यह सवाल कभी ना कभी जरूर आता है, क्या वाकई पट्ठे बनाने के लिए स्टेक खाना सोया से बेहतर है? ये तो जैसे एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। तो चलें, इसका जवाब साइंस से ही पूछते हैं कि असल कहानी है क्या। अच्छा, तो इस मामले की गहराई में उतरते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम मुख्तलिफ प्रोटीन्स का मवाजना करें, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पट्ठे आखिर बढ़ते कैसे हैं। और सच पूछें तो ये सारा का सारा खेल एक तवाज़ुन का है। तो इस पूरे अमल का जो हीरो है ना, उसे कहते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस, या आसान लफ्ज़ों में MPS। अब इसे यूं समझें कि जैसे हमारे पट्ठे लेगो से बनी एक इमारत है और अमीनो एसिड्स क्या हैं, वो छोटे छोटे ब्लॉक्स। तो MPS वो अमल है जो इन ब्लॉक्स को जोड़कर इस इमारत को बड़ा और मजबूत बनाता है ना मजे की बात? और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हमारे पट्ठे हर वक्त मतलब 24 घंटे एक खींचातानी की हालत में होते हैं। एक तरफ तो तामीर का अमल चल रहा होता है यानी सिंथेसिस, और दूसरी तरफ पुराने टिश्यूज टूट भी रहे होते हैं जिसे हम ब्रेकडाउन कहते हैं। ये एक मुसलसल जंग है। तो इस सब का मतलब क्या निकला? पट्ठों की नशोनुमा का सिर्फ एक बिल्कुल सादा सा सुनहरी असूल है, तामीर का अमल टूटने के अमल से तेज होना चाहिए। बस जब तक बनाने की रफ्तार टूटने की रफ्तार से ज्यादा है, पट्ठे बढ़ते रहेंगे। लेकिन एक सवाल तो अब भी अपनी जगह मौजूद है। भाई, हमने प्रोटीन खा लिया, पर हमारे जिस्म को यह सिग्नल कैसे मिलता है कि अब पट्ठों की तामीर का काम शुरू करना है? इसके लिए एक खास ट्रिगर होता है जिसे आप एक मास्टर स्विच कह सकते हैं। और वो मास्टर स्विच है ल्यूसीन। जी हां, तमाम अमीनो एसिड्स में से ल्यूसीन ही वो चिंगारी है, वो पहला सिग्नल है जो पट्ठों की तामीर वाले इंजन को स्टार्ट करता है। ये समझ लें कि ये सीधा जाकर ग्रोथ का बटन दबा देता है। अच्छा, तो ये पूरा सिलसिला चलता कैसे है? देखें, जैसे ही हम प्रोटीन खाते हैं, अमाइनो एसिड्स हमारे खून में रिलीज हो जाते हैं। अब जैसे ही ल्यूसीन की मिकदार एक खास हद तक पहुंचती है, ये mTOR नामी एक पाथवे को जगा देता है। और यही mTOR वो फाइनल सिग्नल है जो जिस्म को बताता है कि चलो भाई, पट्ठे बनाने का वक्त हो गया। तो सवाल ये है कि ये खास हद आखिर है कितनी? तो साइंसदानों का कहना है कि mTOR के स्विच को पूरी तरह से ऑन करने के लिए हमें हर खाने में तकरीबन 3 ग्राम ल्यूसीन की ज़रूरत होती है, और इसी को ल्यूसीन थ्रेशोल्ड कहते हैं। ठीक है जी, तो अब जब हम ये सारे हयातियाती उसूल समझ चुके हैं, तो अब वक्त आ गया है असल मुकाबले का, यानी एनिमल व मुकाबला प्लांट प्रोटीन। चलें, इन दोनों का आमना सामना कराते हैं और देखते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। तो ल्यूसीन के मामले में कौन आगे है? यहां देखें तो वे प्रोटीन 9.4 ग्राम के साथ वाज़े तौर पे जीत रहा है। लेकिन यहां एक हैरानकुन बात भी है, मटर का प्रोटीन 7.4 ग्राम के साथ इसके बहुत ही करीब है, जो उससे पौधों से हासिल होने वाले प्रोटीन्स में एक बहुत ही मजबूत ऑप्शन बनाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। देखें, सिर्फ ल्यूसीन की मिकदार ही सब कुछ नहीं है। एक और बहुत अहम चीज है, और वो है हाजमे और जज्ब होने की रफ्तार, यानी ये अमीनो एसिड्स कितने तेजी से हमारे पट्ठों तक पहुंचते हैं। अच्छा, अब यहां से हमें पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है। वे आइसोलेट को आप एक स्प्रिंट रेसर समझें, बहुत तेज, जो उसे वर्जिश के फौरन बाद के लिए बेहतरीन बनाता है। दूसरी तरफ केसीन एक मैराथन रनर की तरह है, जो आहिस्ता आहिस्ता लंबे अरसे तक अमीनो एसिड्स फराहम करता है, इसलिए ये रात भर की मरम्मत के लिए ज़बरदस्त है। और सोया और मटर, ये दिन भर साथ निभाने वाले बेहतरीन ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो हमने सारा साइंसी डेटा देख लिया है। चलें अब इन तमाम मालूमात को जोड़ते हैं और देखते हैं कि सबका असल मतलब क्या है, हतमी फैसला क्या है। तो हतमी फैसला क्या है? देखिए, ये बात सही है कि जानवरों से मिलने वाले प्रोटीन को ज्यादा ल्यूसीन और तेज हाजमे की वजह से थोड़ी सी बढ़तरी हासिल है। लेकिन सोया और मटर जैसे प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी बहुत ही जबरदस्त कारकर्दगी दिखाते हैं। और सबसे बड़ा सबक ये कि दिन भर में आप प्रोटीन की मिकदार कितनी पूरी कर रहे हैं, ये बात प्रोटीन के मयार में मौजूद छोटे मोटे फर्क से कहीं ज्यादा अहम हो सकती है। और अब आते हैं उस नुक्ते पर जो शायद सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। तहकीक बिल्कुल वाज़ेह है, पट्ठे बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज प्रोटीन की किस्म नहीं बल्कि खुद वर्जिश है। वेट ट्रेनिंग ही असल गेम चेंजर है। इसे समझने का बेहतरीन तरीका यह है, वर्जिश एक मामार की तरह है जो घर का नक्शा बनाता है, और प्रोटीन वो तामीराती सामान है, वो ईंटें हैं जिनसे घर बनता है। आप एक मजबूत इमारत तभी खड़ी कर सकते हैं जब आपके पास नक्शा भी हो और ईंटें भी। दोनों का साथ होना लाजमी है।
तो आज हमने इस मौजू पर काफ़ी कुछ जाना, लेकिन साइंस की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो मुस्तकबिल में क्या होगा? क्या हमें प्रोटीन के नए बेहतर मुरक्कब मिलेंगे, या शायद पौधों को ही जीनियाती तौर पर मज़ीद ताकतवर बना दिया जाएगा, या फिर कोई ऐसा कामिल प्रोटीन दरियाफ्त होगा जो सब कुछ बदल दे? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।